इसके बाद हम लोग 1.1 का चरमा प्रश्न करते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m या m+1 के रूप का होता है। हमको दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m या m+1 के रूप का होता है। आपको माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। आपको दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आपको दर्शाना है, तो आपको मान लेना है कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। आपको दर्शाना रहेगा तो आपको मान लेना है माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। भाजक बराबर 3 है। भाजक हम 3 क्यों माने हैं? यहाँ पर 3m या 3m+1 है, इसलिए हम भाजक यहाँ पर 3 माने हैं। आपको यहाँ पर आता है 4m+1, तो आपको भाजक मानना 4। देखिए यहाँ पर 3m, यहाँ पर आता है 4m या 4m+1, तो आपको भाजक 4 मानना। यहाँ पर आपको आता है 5m+1, तो आपको भाजक 5। यहाँ पर 6m+1 रहता है, तो आपको भाजक 6 मानना है। आपको यहाँ पर से देख के मानना है भाजक। आइए इसका यूज हम रफ में करते हैं। कोई भाजक 3 है, कोई भाज्य a है, कोई भागफल q आ जाता है, कोई शेषफल r आता है। तब बोले कि भाजक a q r 3 क्या है? आपको समझ में नहीं आएगा। आइए समझाते हैं। हम माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो भाज्य हम a मान लिए, भाजक 3 मान लिए। q हमारा हमेशा आता है, भागफल हमेशा q आता है, शेषफल हमारा r आता है हमेशा। इसीलिए फिर हम लिखेंगे इससे ऐसे होगा ना, प्लस में बीच वाली संख्या बराबर, जैसे a बराबर 3q + r। तो r के संभव मान क्या क्या हो सकता है? तब बोले कि भाजक से जब भी छोटा, तब बोले कि भाजक से कितना छोटा था? 1 छोटा, तब बोले कि a 0 1 या 2। भाजक से जब भी छोटा, कितना छोटा था? 1 ही हो सकता है छोटा। इसीलिए लिखें a बराबर 3q + r की जगह पर, तब बोले कि 0। फिर लिखेंगे a बराबर 3q + r की जगह पर 1। फिर a बराबर 3q + r की जगह पर 2। इतना r के संभव मान है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय से यहाँ पर हम लिखे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। लिखने के बाद फिर लिखेंगे a बराबर 3q + r है। फिर लिखेंगे r के संभव r के संभव मान क्या है? तब बोले कि 0 1 2। r कितना संभव मान है। फिर यहाँ पर लिखेंगे जब स्थिति हम यहाँ पर लगाएंगे स्थिति 1, जब r बराबर 0 हो तो, जब r बराबर 0 हो तो, लिखने के बाद फिर r बराबर 0 हो तो फिर लिखेंगे a बराबर 3q + r की जगह पर, तब बोले कि 0 लिखने के बाद फिर लिखेंगे a बराबर 3q, r का कोई मतलब नहीं। फिर हमको दिया है, आइए समझते हैं क्वेश्चन में। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमको यहाँ पर दिया है वर्ग, इसीलिए हमको वर्ग करना पड़ेगा। फिर आइए
फिर हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आइए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। a बराबर 3q का वर्ग। आइए समझते हैं। a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, बराबर 3q का वर्ग करेंगे 3, 2 बार हमको लिखना है। कितना, जैसे देखिए 2 बार 3 × 3 बराबर 3×3 = 9। फिर q का वर्ग करना है, q × q बराबर q स्क्वायर, फिर होगा 3q स्क्वायर। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे a वर्ग बराबर 9q स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखे हैं 9q स्क्वायर। यहाँ पर 9q स्क्वायर लिखें। 3 का वर्गमूल कितना होता है? 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 से होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 3, 3×3 = 9, 3q वर्गमूल बाहर गया, अंदर गया, 3×3 = 9। फिर इतना को पूरे को हम m मान लेते हैं, इतना को m मान लेते हैं। फिर a बराबर 3m, फिर इतना को m माने, फिर हम इसको m मानेंगे। फिर a बराबर जब m बराबर 3 स्क्वायर, स्थिति 1 यहाँ पर लिए हैं, आइए स्थिति 2 लेते हैं। जब स्थिति 2 जब r बराबर 1 हो तो, जखने माने थे 0 तब मानेंगे r बराबर 1 हो तो फिर लिखेंगे a बराबर 3q + 1 r के जगह पर। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करना है। फिर लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आइए करते हैं। a का वर्ग बराबर 3q + 1 का वर्ग। आइए रफ में समझते हैं। देखिए 3q + 1 का वर्ग होगा, a + b लगेगा, लिखेंगे यहाँ पर a² + b² का वर्ग बराबर, यहाँ पर लिखेंगे a² + b² + 2ab। a का वर्ग कितना है? तो 3 है। q वर्ग प्लस में कितना है? b का वर्ग, b का वर्ग 1 है, + 2 a का वर्ग 3q, b का वर्ग 1, b का वर्ग 1। आइए गुना करते हैं। 3×3 = 9q² + 1 × 1, फिर होगा 3×2 = 6, 6 × 6, 6 × 6q, 6q हुआ। फिर आप यहाँ पर आइए लिखते हैं a² बराबर 3q² + 1 का वर्ग + 2 3q 1 लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर आइए गुना करते हैं। a² का वर्ग 3×3 = 9, q² + 1 × 1 होगा, फिर
द्वितीय 6, 6 कम 6, 6 कम 6 तो होगा 6 क्यों हुआ। फिर आइए ए का वर्ग बराबर, देखिए दोनों 9 और 6 3 से दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसलिए हम एक को इस साइड कर देते हैं। फिर लिखेंगे 9 क्यों स्क्वायर प्लस 6 क्यों प्लस 1। लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन है, 3 तिया 9, 3 बार में लिखें क्यों स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 2 बार में क्यों फिर प्लस में 1। लिखने के बाद हम इतना को पूरे को यम मान लेंगे, इतना को पूरे को यम। फिर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 5 यम प्लस 1, 5 यम प्लस 1। फिर इतना को हम यम, इसको हम यम लिख देंगे। ए स्क्वायर बराबर जहाँ यम 3 क्यों स्क्वायर प्लस 2 क्यों 2। फिर हम लिखेंगे जब स्थिति 3 बराबर, स्थिति 3 जब r बराबर 2 हो तो, जखने 1 माने थे वही 2 माने, 2 माने के बाद लिखेंगे a बराबर 3 क्यों प्लस 2। लिखने के बाद फिर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। a का वर्ग बराबर 3 क्यों प्लस 2 का वर्ग। आइए करते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 क्यों प्लस 2, ए का जगह पर कितना है 3, 3 क्यों प्लस बी का जगह पर 2 है, फिर प्लस 2, ए का जगह पर 3 क्यों, फिर बी के जगह पर 2 है। फिर लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एक ए स्क्वायर का गुना ए स्क्वायर में करेंगे, ए स्क्वायर का गुना ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए से गुना ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 क्यों स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 3 क्यों 2। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 स्क्वायर प्लस 2 तिया 4 प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 क्यों। देखिए दोनों में से कॉमन आना है, इससे भी कॉमन लेना है, इससे भी कॉमन लेना है। देखिए इससे दोनों में से, दोनों इसको हम पहले एक साइड कर देते हैं। फिर हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 9 क्यों स्क्वायर प्लस 12 क्यों प्लस 4 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 क्यों लिखे यहाँ पर, आइए समझते हैं। 3 क्यों प्लस 1 लिखे यहाँ पर कि 3 से हम लगाए, 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 छक 12, 3 एकम 3, इसीलिए हम यहाँ पर 3 लिखे हैं। 3 प्लस 1, इसलिए 3 से पूरे संख्या कॉमन आ जाएगा, हमको एक लास्ट में चाहिए तो चाहिए, एक हमेशा ही लास्ट में चाहिए। फिर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लिए, 3 तिया 9 स्क्वायर प्लस 4 छक 12, 3 छक 12, 4 क्यों प्लस 3 एकम 3 प्लस 1। लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर इतना को हम पूरे को यम मानते हैं, 3 यम प्लस 1। लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर
जहाँ जहाँ लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे इतना को यम माने थे, अब इसको 3 को हम यम मानते हैं, यम। फिर लिखेंगे 3 क्यू² प्लस 4 क्यू प्लस 1 लिखने के बाद हो गया। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।